नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बगछट में। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। साथियों, इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड के गौरव गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उनके बहुत बड़े श्रोता हैं। शर्मा जी, आपका सबसे पहले तो उत्तराखंड में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दूसरी बात यह है कि जब मैं आपको अभी सुन रहा था तो आपने जिस प्रकार से बताया कि आप कितने बड़े प्रशंसक हैं नेगी जी के, थोड़ा उसे ज़रा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए आप। नेगी जी को मैं 2011 से फॉलो करता हूं, जब मैं स्टेट बैंक गुत्तू में ब्रांच मैनेजर हुआ करता था। और तब से मैंने नरेंद्र जी को पहली बार सुना था, नरेंद्र सिंह नेगी जी को। और आज तक, तब से लेके आज तक मैं हमेशा उनके गाने गाता हूं। उनके गानों में जो धरती की खुशबू है वो कहीं नहीं मिलती। लोग अंग्रेजी के बहुत कवियों को पढ़ते हैं, हिंदी के बहुत कवियों को पढ़ते हैं, हिंदी के गानों को, फिल्मी गानों को सुनते हैं लोग, लेकिन मैं सच कहता हूँ नरेंद्र सिंह नेगी की जो गानों में जो डेप्थ है, जो उनकी जो दिल को छू लेने वाली जो उनकी विधा है और जो गाँव से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई भी कभी मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा शर्मा जी, मैं अभी आपको सुन रहा था जब, तो आपने कहा था कि मैं ब्रजभाषी हूँ, नरेंद्र सिंह नेगी जी जो है वो गढ़वाली हैं, और गढ़वाली और ब्रजभाषा का कनेक्शन आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। मैं हमेशा अक्सर इस बात को कहता हूँ कि गढ़वाल की जो भाषा है और ब्रज की जो भाषा है, वो दोनों भाषाओं में बहुत समानता है। इतिहास के रूप में मैं आपको बता दूँ, मैं इतिहास का छात्र भी रहा हूँ, कि जो लोग राजस्थान से मुग़लों के समय पे जो पहाड़ में आ गए थे, तो राजस्थान और ब्रज प्रदेश, ब्रजभूमि दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी भाषा भी मिलती है। इसलिए जो गढ़वाल के शब्द हैं, जैसे गैल हो गई, दगड़ा हो गया, घाम हो गई, तेलू घाम हो गई, ये सब चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसलिए मुझे गढ़वाल की भाषा में कुछ परायापन नहीं लगा, और इसकी वजह से ही मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों को अच्छी तरह से समझ सका और उन्हें आत्मसात कर सका। नरेंद्र सिंह नेगी जी से आप मिले हैं, और मिलने का एक जो बड़ा मज़ेदार किस्सा है, वो किस्सा मैं चाहूँगा आप हमारे साथ साझा करें। मैं एक्चुअली दुबई गया था, किसी एक ट्रिप में दुबई गया था। मैं अक्सर जो है नरेंद्र सिंह नेगी के गाने गाता हूँ, तो वहाँ दुबई में मैंने नरेंद्र सिंह नेगी का एक गाना गाया। तो गढ़वाल के मेरे मित्र हैं सैमवाल जी, वो मुझसे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप कभी नेगी जी से मिले हैं? मैंने कहा मैं नेगी जी से कभी नहीं मिला, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि नेगी जी जो है गढ़वाल के 5वें धाम है। बोले कि मैं आपको नेगी जी से मिलाऊँगा। और देखिए ऐसा हुआ कि 8 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि 12 तारीख को उनका बर्थडे है, आप मिलना चाहेंगे? अरे मैंने कि मैं ज़रूर आऊँगा, और इसलिए मैं जो है वहाँ से चल के और यहाँ पर आया। कैसा अनुभव रहा आज? अरे मैं कहता हूँ मेरे सपने साकार हो गए, और मैं ईश्वर को सचमुच मानता हूँ कि मेरे दिल में जो था, आज ईश्वर ने मुझे उनसे मिला दिया। नरेंद्र सिंह नेगी से मिलना ही अपने आप में ऐतिहासिक है, और ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। साथियों, इस वक्त गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के एक और प्रशंसक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लंदन से आए हुए हैं, महेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बगछट में। बहुत धन्यवाद। आप लंदन से यहाँ पर आए हुए हैं, और नेगी जी के काफ़ी बड़े प्रशंसक हैं आप। थोड़ा आप बताइए अपने बारे में और नेगी जी से जुड़ाव के बारे में आप बताइए। तो नेगी जी को मैं करीब कम से कम 50 साल से जानता हूँ, उनके गाने सुनते आ रहा हूँ। जैसा उनका अर्धशतक हुआ, हमारा भी अर्धशतक हो गया है उनके गाने शिद्दत के साथ सुनते सुनते। मगर मैं उनका एक्चुअली असली फ़ैन बना, पक्का वाला, करीब 40 साल पहले 1985 में हमने नेगी जी को बम्बई बुलाया था। मैं बम्बई में, हमारी एक गढ़वाल भ्रातृ मंडल करके संस्था है, मैं उसका कार्यकारिणी का मेंबर था। तो हमने नेगी जी और उनकी टीम को लंदन में, बम्बई बुलाया था। वहाँ के सन्मुखानंद हॉल में उनका प्रोग्राम होता उनकी टीम का। तो तब से मैं उन्हें जानता हूँ। तो उसके बाद मैं अपने व्यवसाय की वजह से, काम की वजह से लंदन चला गया। तो लंदन में रहा, वहाँ भी उनके गीत सुनता रहा, सुनाता रहा लोगों को। और 2022 में मैंने अपनी कंपनी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और मैं चाहता था कि मैं समाज सेवा में और समय दूं। उसके लिए मैं वापस इंडिया आ रहा था। उस वक्त हमारे एक डायरेक्टर हैं देवी रावत, वो कुछ फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद करूं, क्योंकि मैं बहुत चैरिटी वर्क करता हूं अपने गढ़वाल में, संगला कोटी जो पड़ी गढ़वाल में है वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई 2 शर्तें हैं मेरी। एक तो ये फिल्म जो है धार्मिक सब्जेक्ट की होना चाहिए, या कोई धार्मिक स्थल पे हो, और दूसरे इसमें गीत, संगीत और गाने, भजन नेगी जी के होने चाहिए।
तो उन्होंने वो दोनों बातें मानी और उन्होंने फिल्म बनाई, उसका नाम है जय माँ धारी देवी। मैं उसका को प्रोड्यूसर हूँ और हम इनफैक्ट उस फिल्म को हम लंदन लेके गए, यूके में 8 शहरों में हमने वो फिल्म दिखाई। बर्मिंघम से शुरुआत की, बर्मिंघम, नॉटिंघम, लीस्टर, उसके बाद में हैरो, हॉन्सलो, स्लॉ, वेम्बली और नेहरू सेंटर भी जो हाई कमीशन के अंडर में आता है, वहाँ पर भी उस फिल्म का हमने स्क्रीनिंग करवाया और बड़ा अच्छा लगा लोगों को, बहुत पसंद किया गया लोगों ने नेगी जी का बिल्कुल बिल्कुल का जी। तो उसके बाद एक्चुअली पिछले हफ्ते मैंने नेगी जी को बहुत नैरोली मिस किया। ये जब लंदन आ रहे थे, मैं 2-3 दिन पहले ही वापस इंडिया आ चुका था, मैं छुट्टी पे आया, तो मगर हुआ उसमें मुझे खुशी है कि मैं उनके इस प्रोग्राम में भाग ले सका। मैं शुक्रवार को उनके राजीनामा के गाने की लॉन्च पे भी गया था, बड़ा अच्छा लगा। और आज जो उनका 75 जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आया यहाँ पे, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात की। मैं एक्चुअली उनका इतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ और लंदन में इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन है। ब्रिटेन की बात किसी ने बताई आज, तो वहाँ पर जनरली 50 लोग भी इकट्ठा हो जाता है, बहुत बड़ी मानी जाती है, बहुत बड़ी बात। तो इनको एक वहाँ पर सम्मान भी दिया गया, वहाँ पर पार्लियामेंट का एक कमेटी रूम में। और उसके बाद हम लोगों ने, गढ़वालियों ने एक गेट टुगेदर रखा था। शुरू में ये था कि करीब 50 लोगों की व्यवस्था करेंगे, पर जब लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, हमने कोई सोशल मीडिया पे कोई ज़्यादा समाचार नहीं डाला था इसके बारे में, बहुत शॉर्ट नोटिस था लोगों को, फिर भी करीब 50 की जगह 350 लोग हो गए थे। तो इतना उत्साह है वहाँ के लोगों में नेगी जी के प्रति। तो आज आप यहाँ पर आए हैं उनके जन्म दिवस, बहुत लगा। मैं उनकी पुस्तक भी खरीद के जा रहा हूँ कल, फिर जब सुबह होगी। और इनको मैं, नेगी जी को उनके 50 वर्ष इस गाने की लाइन में और उनकी उम्र के 75 वर्ष होने की मुबारकबाद देता हूँ। और श्रीमान रायल जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी बढ़िया बुक निकाली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।